लघु सावकाश, आप निगाह में हैं, आप कीजिए, सेवा कीजिए सब लोग। हाँ चले सत्संग, यहाँ जहाँ भी ड्यूटी है सेवा करें बेटा, करो शुरुआत, यहाँ भी जिसकी ड्यूटी है शुरुआत करें। हाँ जी कामिल संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान जी के वचनों पर फूल चढ़ाते हुए डेरा सच्चा सौदा का अभियान हो पृथ्वी साफ मिटे रोल अभिशाप, इसको आंदोलित करने के लिए। और इस वक्त गुरुजी मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं मीडिया से। बहुत जगह पे हमारे देश में बीमारियां फैली, जैसे डेंगू बहुत विकराल रूप धारण कर गया, और विदेशी लोग जो आते हैं, कहीं भी हम सत्संग करते रहते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं, वो कहते हैं बाकी तो ठीक है, यहाँ की संस्कृति गजब है, लेकिन ये देश गंदा बहुत है। तो एक दर्द सीने में आता है कि क्यों ऐसा ताना हमें क्यों सुनना पड़ता है। तो इसको मिटाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि हमारा देश, हमारी संस्कृति जैसे इस दुनिया में नंबर 1 है, तो सफाई में भी ऐसा हो ताकि हर कोई आना भी पसंद करे और रोग भी तमाम खत्म हो जाए। गुरुजी, मैं राजकुमार शर्मा राजस्थान पत्रिका से बोल रहा हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जहाँ पहले भी जो अभियान चलाया, उसके बाद आज आपने अगर उसका फॉलोअप किया हो तो उसका क्या अनुभव आपके सामने रहा है? बहुत ही बढ़िया अनुभव है। सफाई का महाअभियान जहाँ चलाया और लोग बड़े जागरूक हुए यहाँ जहाँ जाके, क्योंकि यहाँ भी लोग सत्संगी हैं, तो बाद में वो फॉलो करते रहते हैं कि कैसा हुआ, बाद में लोग क्या वाकई कुछ जागरूक होते हैं। तो हमने देखा बहुत जगहों पे लोग जागरूक हुए, बहुत ज्यादा। तो बड़ी खुशी है कि अगर एक बार में इतने जागे, दूसरी बार करेंगे तो हो सकता है सभी जाग जाएं और ये समस्या कभी आए ही ना। ये आपका अभियान कब तक चलता रहेगा इस तरीके से? जब तक पूरा साफ नहीं होता, पूरी देश में पूरी सफाई नहीं हो पाती, लगातार इसको चलाते रहेंगे। गुरुजी, आपकी तरफ से ये 7वां अभियान है डेरा की तरफ के, उसके लिए सबसे पहले तो मुबारकबाद। जी। और दूसरी बात हम ये पूछना चाहते हैं कि नॉन वर्किंग डेज में मोस्टली जितने भी अभियान अब तक हुए वर्किंग डेज में हुए हैं, लेकिन अगर नॉन वर्किंग डेज में ये अभियान होते हैं तो संगत किस तादाद में यहाँ पहुंचती होगी, फिर क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी, सात्संगत अपने तरीके से दूर दराज से अपनी खुशी से चल के आती है, चाहे वो छुट्टी का दिन है या कैसा भी, तो लोग बड़े चले आते हैं। ये प्रभु की कृपा है। एक संदेश से हम तो उन्हें संदेश देते हैं कि अगर आप मानवता की भलाई करेंगे, भगवान के बच्चों की सेवा करेंगे, आदमी की औलाद की कोई सेवा कर दे, उसको एक्सीडेंट से बचा ले, तो आदमी उसकी कितनी सेवा करता है। इस आदमी ने मेरे बच्चे को बचाया, मानस मजदूरी देते हैं क्या राखे भगवान। हमारे धर्मों में लिखा है कि आदमी अगर मजदूरी दे देता अपने औलाद के लिए, तो अगर हम भगवान की औलाद का भला करेंगे तो भगवान जी क्यों नहीं करेंगे। गुरुजी, माता जी भी, शाही फैमिली भी आपके साथ लगभग सभी अभियानों में पहुंचती है, तो इस तरीके से शाही फैमिली का भी मानवता भलाई के कार्य में आगे आना, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, हम शुरू से आदत है सभी को परिवार में, राजस्थान के हम रहने वाले सूरतगढ़ साइड से, तो सारा परिवार ही ऐसे ही था, चाहे कितने बड़ा घर था, बहुत बड़ा घराना था, लेकिन हम अपने कमरे की सफाई आप करते थे। सभी को आदत थी कि अपना हर कार्य आप करना है, किसी से नहीं करवाना। तो उसी के तहत माता जी अब भी अपना कार्य आप करते हैं, हालांकि उम्र 80 से ऊपर हो गई उनकी, हर कार्य करते रहते हैं। तो इसमें यही है कि सभी लोगों को ये करना चाहिए, हर किसी को जागना चाहिए कि हम अगर किसी की सेवा नहीं कर सकते, कम से कम अपनी तो ना करवाएं। जी हाँ, माइक लेते रहें। गुरुजी, मैं जीत भाटी बोल रहा हूँ कपकमी चैनल से। तो गुरुजी, मैंने अब तक देखा है कि जितने भी रूहानी गुरु या संत महात्मा रहे हैं, सबने इंसान की अंदरूनी जो सफाई है उस पर ध्यान दिया है। आप पहले ऐसे इंसान है जो अंदरूनी और बाहरी दोनों समाज की और सफाई के लिए बोलते हैं, तो कितना जरूरी है इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना और कैसे बनाया जाए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा बेटा। हमारे जितने भी पवित्र वेद शास्त्र, जितने भी धर्मों के पवित्र ग्रंथ हैं, सभी में यही आता है कि पहले वातावरण स्वच्छ हो, पूरा साफ सुथरा हो, तभी आप अंदर की सफाई कर पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान नहीं भटकेगा। वातावरण स्वच्छ है, पेड़ पौधों में भी खुशबू आएगी जो आपको नेचर से जोड़ेगी, भगवान से जोड़ेगी। तो दोनों में तालमेल बिठा के अगर आप चलते हैं, आप जिस कमरे में राम नाम जपना चाहते हैं उसको तो साफ कर लेते हैं, अपने शरीर को साफ कर लेते हैं नहा धो के, लेकिन वातावरण जिसमें से बदबुएं आ रही हैं, आप कैसे कंट्रोल करेंगे? क्यों, कैसे नहीं भटकेगा आपका ध्यान?
तो ध्यान को जमाने के लिए भी जरूरी है वातावरण का स्वच्छ होना। तभी हमारे हर धर्म में इसके बहुत जरूरी बताया है। लेकिन हम चाहते हैं कि सभी धर्मगुरु इसको उठाएं, इस चीज को, तो कि सभी लोग की अगर करेंगे, सभी संस्थाएं, सभी लोग जागरूक होंगे, हो सकता है ये अभियान जल्दी से जल्दी पूरा हो और हमारा देश चमक जाए, पूरी दुनिया इस अभिशाप से मुक्त हो जाए। गुरुजी, आप खेलों के शौकीन हैं, आप 22 तरह के गेम खेलते हैं, मीडिया के माध्यम से और टीवी के माध्यम से और आपके सीडीओ के माध्यम से हमने सबने देखा है कि आप कितना अच्छा खेलते हैं। सचिन तेंदुलकर ने शतकों का शतक अभी जड़ा है और आप तेंदुलकर को भी पसंद करते हैं। गुरुजी, उनके बारे में क्या कहेंगे? जो भी देश का नाम रोशन करता है, हम सबको नमन करते हैं कि ये देश में जिसमें जन्म लिया है, फकीर का फर्ज बनता है वैसे तो सारी दुनिया के लिए, पर जिस देश में जन्म लिया हो पहला फर्ज उसके लिए, जननी धरती है, मां है। तो उन्होंने अच्छा काम किया है देश के लिए, इतना बढ़िया देश का नाम रोशन करते हैं और हमें उनका यही पसंद है कि वो मालिक का भी शुक्राना करते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज हमें इसलिए वो पसंद है क्योंकि भगवान का शुक्राना करे बिना, हमारे धर्म वाले का हिम्मत करे, अगर इंसान ये हिम्मत कर रहे हैं तो सहायता करे भगवान, हिम्मत मर्दा मद दे खुदा। तो वो इस चीज को आगे लेके चलता है तो बड़ी खुशी होती है कि भाई कोई नौजवान ऐसा, कोई देश के लिए ऐसा चला हुआ है, देश का झंडा लगा के चलना कितना गर्व की बात है। हर किसी को होना चाहिए ऐसा। पता नहीं दूसरे क्यों खो जाते हैं पैसे की चमक में। ठीक है, सारा पैसा कमाओ, खेलो, सब कुछ, लेकिन ये चीज हमें बहुत पसंद आई कि उनके यहाँ पे हेलमेट में ये तिरंगा बना रहता है और देश के प्रति और भगवान का शुक्राना करना माँ बाप के प्रति बहुत बड़ी बात है और ऐसा होना चाहिए हर इंसान को। बाबा जी, देखा गया है कि जहां भी कैंपेन चलाए हैं सफाई के, तो उस टाइम तो बहुत साफ सफाई हो गई, लेकिन उसके बाद जो है वापस से शहर में गंदगी हो जाती है, तो इसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? हम जागरूक, जैसे आप लोग मीडिया के द्वारा यही जागरूक कर रहे हैं अपने पूरे देश को कि आप चलते चलते केले का छिलका फेंक देते हैं। आपने तो सिर्फ कहा कि छिलका फेंका है, उस पर कोई बाइक फिसल गई, उस बेचारे की दोनों टांगें टूट गई, आप तो कहते हैं मैं तो छिलका फेंका है। आपको ये नहीं मालूम उसकी वजह से आपके किसी इंसान की टांगें तोड़ दी, किसी की मौत हो गई, हो सकता है बाइक इतना फास्ट हो, कोई मर जाए, या आपने पॉलिथीन फेंक दिया और उसमें किसी गऊ ने खा लिया या किसी भी पशु ने भी खा लिया, क्योंकि जीव हत्या तो महापाप है ही अनजाने में, लेकिन आपने महापाप तो कर दिया। फिर परेशानियां आती हैं, बेचैनियां आती हैं, तो ये लोगों को जगाने के लिए हम लगे हुए हैं। और आपने जैसे बोला वाकई बात ठीक है, हमने जैसे कई शहरों में रुके 2-3 दिन बाद, तो काफी लोग तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वैसे ही लापरवाह, दुकान से बाहर लिफाफे फेंक दिए, सफाई की बाहर फेंक दिया। तो ये आदत बनी है, इस आदत को हटाने में टाइम तो लगेगा, लेकिन भगवान ने चाहिए हट जरूर जाएगी। गुरुजी, देखने में आया कि अच्छा काम करने वालों की टांग खिंचाई करने वाले चंद तंग दिमाग और मंदबुद्धि लोग हमेशा होते हैं, तो उन लोगों का क्या इलाज है? प्यार मोहब्बत, उससे बढ़ के कोई इलाज नहीं है। प्यार मोहब्बत से ही समझाया जा सकता है कि भाई आप भलाई का साथ नहीं दे सकते। हम एक धर्मों की, क्योंकि हमने सारे धर्म पढ़े हैं, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना के पढ़ पाए, ज्यादा नहीं, लेकिन विज्ञान को भी मानते थे, पर धर्म महाविज्ञान है, हमने प्रैक्टिकली करके देखा है। तो हम लोगों को यही सिखाते हैं कि आपस में प्यार से रहें, कभी भी बुरा ना करें, बुरा ना सोचें, भला करें। आप गिरे को उठा सकते हो, ये धर्मों में लिखा है, पर चलते हुए कि अड़ंगी लगा के गिराओ मत। भला करते हो तो करो, नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा मत करो। गुरुजी, पुरातन समय से इस देश में स्नान की प्रथा है, पर शौचालयों की दुर्दशा जो हो रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हर इंसान क्या सोचता है जब भी हाथ धोते हैं आप सोचते हैं वॉश बेसिन कहीं भी, चाहे वो सरकारी हो, कहीं भी जगह हो, कि बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसमें बदबू ना हो, किसी की बलगम ना हो, कोई ऐसी बाल ना फंसे हो। लेकिन आप उसमें वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो हर इंसान को सोचना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि वॉश बेसिन जो है वो साफ हो, तो आप जब थूकते हैं या कुछ भी, तो आप भी सफाई करके जाएं। आप सोचते हैं कि अगर टॉयलेट की सीट है वो बिल्कुल साफ सुथरी मिलनी चाहिए, तो आप भी उसे फ्लश करके जाएं। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, तो अपने आप ही ये सफाई और ये चीजें, शौचालय वगैरह बिल्कुल साफ रह सकते हैं। गुरुजी, आपने जो अभियान शुरू किया है, इससे पूरा देश आंदोलित हो रहा है, देश जागरूक हो रहा है, और लोग जहां जहां हम लोग गए, मीडिया के लोगों ने खुद कसम खाई है कि ना हम कूड़ा फेंकेंगे, ना फेंकने देंगे। लेकिन गुरुजी, जो देश की जीवनदायिनी 2 नदियां हैं जिन्हें हम देवी मानते हैं, गंगा और जमुना, वो भी आपकी राह तक रही है, क्या वो भी पवित्र और पावन हो पाएंगी? जी बिल्कुल, हम गए थे हरिद्वार में, सत्संग था वहां, और देखा वाकई आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है।
उसमें इतना कूड़ा करकट और इतना गंदे नाले और जो फैक्ट्रियां वगैरह हैं उनके पानी भी गंदा कई जगहों पे मिलता है। तो भगवान ने चाहा जरूर उस तरफ भी ध्यान देंगे और जिम्मेवार नोट भी कर ले भाई। तो जरूर हर जगह हमारा ख्याल है कि हर जगह पहुंच के लोगों को जागरूक किया जाए। और किसी का कोई अगर बात है तो जी। हाँ साहब, एक मैं कह रहा था हमारे कोटा में जो लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है किशोर सागर तालाब। ये भी एक काफी मतलब रमणीय और पर्यटक के हिसाब से अच्छा हो सकता है। इसमें भी काफी प्रयास पहले भी किए गए। हम चाहेंगे कि डेरा सच्चा सौदा के जिस तरह से आपने शहर की सफाई का किया उसी तरह से तालाब की सफाई का भी अगर एक कोई अभियान आपके नेतृत्व में चलाया जाए तो निश्चित रूप से पूरे देश को लाभ हो पाएगा। जी उसमें क्या पानी के रहते संभव है या पानी निकाल के? पानी के एक तरह से पूरी सफाई अभी निकालने का काम वैसे चल रहा है। अगर पानी पूरा निकाल करके ही सफाई हो पाएगी उसकी। जी आप बताइएगा, भगवान ने चाहे तो जरूर साथ देंगे। वो जो रास्ते में आता है जो 15-20 फुट गहरा है, अगर उसमें पानी ना हो तो आसान है, पानी के रहते तो बड़ा ही मुश्किल है। तो जरूर बताइएगा, अगर पहले बताया होता तो आज ही उसका भी साथ ही हो जाता। हमें लगता है कि किसी भी सज्जन ने हमें बताते और पानी ना होता तो संगत तो बहुत आ रही है लाखों में और इनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी। अगर 1 लाख आदमी भी वहां जाके जाए, आप सोचिए 2-2 किलो भी मिट्टी निकालता है तो एकदम से कितनी निकल जाएगी। तो जरूर आपने जो कहा अच्छी बात है। गुरुजी, क्या ये आपका अभियान दोबारा राउंड में फिर दोबारा होगा या एक ही बार? हम तो यही चाहेंगे कि कभी जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो जरूर दोबारा भी करेंगे। अच्छा, आपसे जब हर पॉलिटिशियन मिलता है और अपनी अपनी बात कहता है, उस वक्त आप क्या डिसीजन लेते हो कि किसकी बात मानूं किसकी बात नहीं मानूं? हमारे पास सभी, जैसे आपने सुना ही होगा पंजाब में हुआ तो सभी पार्टियां आई थी, A to Z सभी के लोग आए थे। लगभग 200-250 के करीब जो MLA थे वो आए थे। सभी को हमने इकट्ठे बिठाया था और वो कोई कह रहा था जी मैं ये करूंगा। हमने कहा आप ये करना, एक तो कन्या भ्रूण हत्या ना होने देना, एक नशा ना होने दें, पेड़ पौधे लगवाएं और भ्रष्टाचारी से दूर रहें। सभी ने हाथ तो खड़े किए थे। अब आप आने वाला टाइम बताएगा क्या होता है। तो हमने तो सभी को आशीर्वाद देते हैं, बाकी अलग से स्पेशली नहीं। जो अच्छे काम करता है हमेशा उसके साथ है, भगवान से दुआ भी करते रहते हैं। गुरुजी